जय श्री कृष्णा। आइए एक औषधि गुणों से भरपूर एक ऐसे ही पौधे के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। ये मेरे बाउंड्री में भी है। यह जाड़े के दिन में धान के खेतों में नमी वाली जगहों पर अक्सर देखने को मिल जाता है। इसके पौधे इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से पत्ते होते हैं। इसके जो फूल होते हैं ना, वो गोले गोले से होते हैं, स्पंजी दबाने पर। और इसे गोरखमुंडी भी कहते हैं। इसका पंचांग जो होता है ना, अद्भुत फायदे होते हैं इसके, अद्भुत गुण होते हैं इसमें। आइए इसके गुणों के बारे में हम लोग जानें। इसका सुगंध इस तरह से होता है। ये पौधा एकदम ऐसा देखने में इस तरह से होता है। आइए देखिए इस पौधे के बारे में, आइए बातें करते हैं इससे। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों से गोरखमुंडी के बारे में बात करूंगी। गोरखमुंडी का पौधा इस प्रकार से होता है। यह धान के खेतों में और हमारे आसपास के खेतों में भी ये आसानी से मिल जाते हैं। इस मुंडी का प्रसरणशील एवं गंधयुक्त 1 से 3 फुट या जमीन पर फैले हुए होते हैं। इसके फूल उभयलिंग और बैंगनी रंग के होते हैं। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे इस तरह से इसके फूल होते हैं। यह अनेक नामों से जाना जाता है। मुंडी, मुंडिका, परिबाजी, श्रावड़ी, भिक्षु इत्यादि नामों से जाना जाता है। आप लोग की तरफ इसे क्या कहा जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। गोरखमुंडी, इसके पत्ते इस तरह से होते हैं। गोरखमुंडी के बीजों को पीस करके इसमें शहद मिला करके 2 गुना शहद मिला करके हथेली भर इसके पाउडर को रख करके लगातार 40 दिन खाने से शरीर की ताकत बढ़ती है और यौवन बरकरार होता है। यह बहुत ही गुणकारी पौधा है, औषधि से भरपूर है। यह देखने में तो एक खरपतवार की तरह लगता है, पर इसका हम लोग जानकारी के अभाव में उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम इस पौधे से अपने को जवान रखें और स्वस्थ रखें। गोरखमुंडी के पौधे को छाया में सुखाकर पीसकर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर 1 चम्मच प्रातः और शाम को दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य का यौवन स्थिर रहता है तथा उसके बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। इसके चूर्ण को घी के साथ चाटने से बल बढ़ता है। गोरखमुंडी के पौधे की छाया शुष्क चूर्ण में 2 गुना शहद मिलाकर 40 दिन तक यदि सेवन किया जाए गर्म दूध के साथ प्रातः और शाम को, तो शाम को सेवन करने से शारीरिक शक्ति, आँखों में भी इसका होती है, बहुत ही अच्छा लाभ होता है। मुंडी का पंचांग के छाया शुष्क चूर्ण में समभाग मिलाकर गाय के दूध के साथ प्रातः शाम को खाने से नेत्रों के बहुत से रोग मिटते हैं। जिनके आँखों के ज्योति बनाए रखनी है, अत्यंत लाभप्रद है। नेत्र की ज्योति कम हो जाने पर इसके पुष्पों या पत्तियों का स्वरस नेत्रों में दिन में 2 बार लगाते रहने से बहुत ही लाभ होता है। ताजे पंचांग को तांबे के बर्तन में रखकर नीम के डंडे से खूब रगड़ते हैं। जब यह काला हो जाता है तो इसमें रुई को अच्छी तरह से भिगोकर सुखा लेते हैं। नेत्र पीड़ा में रुई को जल में भिगोकर नेत्रों पर रखने से बहुत ही अद्भुत लाभ होता है।